Hello everyone, welcome to Sikshami classes. I am your host and host Princy Pathak. Welcome you to the session of class 9 AMU entrance PYQs. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करने से पहले बिफोर वी बिगिन हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनकी वेटेज क्या है। ओके, सो आई गेस आप लोगों को पता तो होगा ही, जैसे कि we have maths, and in maths we have 30 questions, and in science also we have 30 questions, और हमारा इंग्लिश ये हमारा 8 to 9 questions, हमारा हिंदी वो भी 8 to 9 questions, एंड हमारा उर्दू भी 8 to 9 questions, which makes it 85 questions. Sorry, 85 marks it is, and plus 15 for the interview. It's not coming here ना, तो इसको काम करते इधर लिख लेते हैं इंटरव्यू। तो बस ये इंग्लिश हमारा ये फोकस है, मेन फोकस। आज हम इसको टारगेट करते हैं, हमारी सारी क्लासेस में देखेंगे, और हम लास्ट 15 ईयर्स के सारे पेपर एनालाइज करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं, जो भी रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। वो आप एक बार पढ़िए, थोरो अपने दिमाग में रखिए और आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। इट्स ऑब्जेक्टिव। So moving on to the first question of our class. As beautiful as rose is an example of A, metaphor, B, alliteration, C, repetition, and D, similar. Okay, so we have been asked कि as beautiful as rose ये किसका एग्जाम्पल है। तो पहले हम आंसर टिक करने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से आंसर ऑप्शंस गलत हैं। तो मेटाफर में हमेशा वी यूज एज एंड लाइक। आपको जिस भी सेंटेंस में एज और लाइक दिखे वहां मेटाफर होगा। एंड एलिट्रेशन, इन एलिट्रेशन वी हैव कॉन्सोनेंट वर्ड्स rhyming together. ओके, सो इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज सो बिटर दैट बेटी वॉज सम अनदर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। और एक और शी शेल ऑन द सी शोर। तो ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटी में उसमें बी आपको सुनाई दिया है, और एस वाले में आपको एस आपको सुनाई दिया है। तो वही हो गया, राइमिंग हो गया एक तरीके का। जहाँ आपको वर्ड्स दिखे कि राइम कर रहे हैं वहाँ हम एलिट्रेशन लगाएंगे। ओके, एंड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, जहाँ हमारा दिख रहे हैं वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर हमें यहाँ पे लग रहा है कि कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नहीं होगा, आंसर विल बी सिमिलर। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि सिमिलर को हम बोलते हैं सिमली। कई जगह हमने देखा है सिमिलर को हम सिमली भी बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ऑप्शन में सिमिलर आए सिमली आए, इट्स द सेम थिंग। ओके, सो आंसर इज सिमिलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें बताना है किसकी स्पेलिंग सही है। ओके, साइकाइट्रिस्ट, इसमें कुछ डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो साइकाइट्रिस्ट की स्पेलिंग ये, दिस वन इज करेक्ट।
ओके, कोई बता सकता है कि साइकेट्रिस्ट होता क्या है, होता कौन है, कौन इंसान होता है? चलो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग कमेंट में बताना। वन हु डील्स विद द मेंटल हेल्थ, ओके, ऑफ पीपल। आई होप कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत ना पड़े। साइकेट्रिस्ट जो हमारे दिमाग का इलाज करता है, जो हमारी दिमागी बीमारियों, मतलब वैसे वाले दिमाग नहीं, दिमाग की बीमारियों का इलाज करता है, उसको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ डैश ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे। ओके, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या वर्ड आ गया है, ये तो हमने पहली बार सुना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे वर्ड के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, और इसी वजह से आपको हमारा बैच भी देखना पड़ेगा। बैच हमारे ऑनलाइन भी आते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच भी एक हफ्ते बाद शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए और फ़ायदा उठाइए। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अ डैश ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे। तो गीज हमारा एक तरीके का होता है कि बिखरा हुआ झुंड, बिखरा हुआ झुंड, मतलब तितर बितर हो जाना, वो होता है हमारा गीज। तो हम शुरू करते हैं, पहला ऑप्शन है लिटर। लिटर, भाई लिटर तो पता ही होगा तुम लोगों को, तुम्हें लिटर नहीं पता? छोटे छोटे क्लास में तुम छोटे छोटे पेज के कागज के टुकड़े करके इधर उधर फेंक देते थे, डेट इज लिटर। कुछ कुछ इधर उधर फेंक देते थे, डेट इज लिटर। ओके, गैगल, अच्छा गैगल भी बाद में आते हैं, इसको बताएंगे। ये है हर्ड। हर्ड क्या होता है, आपने सुना होगा भेड़ों का झुंड हो गया, इसके भी हम भेड़ों के झुंड के लिए ज़्यादा स्पेसिफिकली इसको यूज़ करते हैं। तो हर्ड यहाँ पे भेड़ों का झुंड तो लग नहीं रहा। हाँ, हम मैं पहले ये बता देती हूँ, गीस का हिंदी में क्या मतलब होता है। इट इज़ लाइक बगुला। गांव में देखा होगा ना आपने, पौंड में या फिर तालाब में छोटे छोटे वाइट कलर का एक पक्षी होता है, वो खारा होता है, वो होता है बगला। तो बगले के लिए यूज करते हैं इसको। एंड स्टैक, स्टैक इज अ टाइडी कंपाइलेशन ऑफ थिंग्स। टाइडी कंपाइलेशन मतलब बहुत सफाई से की हुई एक कंपाइलेशन, मतलब किसी सामान पैक करते हैं आराम से, वो उस कंपाइलेशन को हम स्टैक बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। गैगल झुंड के लिए ही यूज किया जाता है, तो एक बगुले के झुंड के लिए हम गैगल यूज करेंगे। अ गैगल ऑफ गीस वॉज अ हर्ड अ माइल अवे। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। Moving on to the next question. Next question is, when the mind is without fear is written by. Our options are A. R.N. Tagore, Rabindranath Tagore, B.C. Bose, C. M. Banerjee, D. B.C. Chatterjee. Acha, it's also a factual question. You just have to remember the answer of this. This is Rabindranath Tagore ji. आंसर इज आर एन टैगोर। ठीक है, ये एक बुक का नाम है, इसमें कोई मैथ्स नहीं लगाना आपको। व्हेन द माइंड विदाउट फियर, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर, इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आंसर वुड बी आर एन टैगोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, forms, paperwork and bureaucracy are sometimes called dash tape. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो फॉर्म्स, पेपर वर्क जो ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पिंक टेप, ग्रीन टेप, रेड टेप या ब्लैक टेप? देखो, आप लोग इससे पहले सोचो यार ये टेप वेप क्या होते हैं। भाई ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ एक ही टेप होता है जो कि रेड टेप होता है। पिंक, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, कुछ भी, पर्पल, कोई भी टेप नहीं होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज रेड टेप। आंसर वुड बी रेड टेप। हाँ, मैं बता रही हूँ अभी कि रेड टेप होता क्या है। रेड टेपिज्म,
ओके, रेड टेपिज्म इज ओवरलोड। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि ये पूरा आ जाए। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, होता क्या है ये। पेन चेंज कर लेते हैं गाइस, ग्रीन पेन वुड बी बेटर। रेड टेपिज्म, ओवरलोड of paper work so that decision making get delay। भाई ये क्या हो रहा है इसमें, डिले। ओके, ओवरलोड यानी कि पेपर वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं ब्यूरोक्रेसी में। भाई हमारा डिसीजन पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, क्योंकि वो पेपर वर्क की वजह से ओवरलोड हो चुका है, मतलब ज़्यादा। और इट्स बोलते हैं ना, घपला करने के लिए बोला करा जाता है, ये जानबूझ के घपला करने के लिए करा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। ताकि हमारा डिसीजन ही नहीं आ पाए, किसी मुद्दे पे डिसीजन नहीं आ पाए, उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। ओके, moving on to the next question. Our sixth question is the shortest distance between two places is as the flies। ओके भाई, इसमें कोई भी ऐसे तुम्हें वो नहीं लगानी है, मैथ्स वैथ्स नहीं लगानी है, ये एक ईडियम है, इसको याद रखो। एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार देखोगे, खुद ही अपने आप याद हो जाएगा। इसका आंसर है क्रो, और इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। भाई फ्लाइज के बीच के पंखों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होगा, क्रो का होगा। तो ये इसमें कोई मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कि हाँ इसका क्रो आंसर होगा। टू बी इन द क्लाउड्स मीन, ओके दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। तो ऑप्शंस आर टू थिंक अनरियलिस्टिकली, टू फ्लाई इन एन एरोप्लेन, टू बी इन डिफिकल्टीज एंड टू बी इन हैप्पी मूड। तो भाई इसका आंसर है टू थिंक अनरियलिस्टिकली। ठीक है, बोलते हैं ना भाई बादलों में क्यों रह रहा है, रियल लाइफ में निकल के यार, डोंट बी इन क्लाउड्स। कि भाई अपने बादलों में रहना, खो जाना, भाई बैठ के सोचना ओ भाई मैं तो अंबानी बनूंगा एक दिन, ये तो बोलते हैं कि रियलिटी में रहे, अनरियल चीजें मत सोच। टू थिंक अनरियलिस्टिकली, जो लोग ऐसा करते हैं उसको हम अनरियल बोलते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज, आप लोग इसमें दो ऑप्शंस में जरूर कंफ्यूज होंगे, विच इज टू बी इन हैप्पी मूड। टू बी इन हैप्पी मूड क्या है, इसके लिए भी एक ईडियम यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्या है, कमेंट में बताइए कि इसके लिए इसका ईडियम क्या है, जब तक मैं आपको बताती हूँ। इसका ईडियम है टू बी इन क्लाउड 9, बोलते हैं ना टू डोंट बी इन क्लाउड 9 अदरवाइज यू विल फॉल लाइक एनीथिंग। तो वही चीज है ये। ठीक है, टू इस बट हाँ हैप्पी मूड वाला यूज करा जाता है क्लाउड 9 के लिए, और जो सिर्फ 9 वाला बिना लाइन 9 वाला वो अनरियलिस्टिकली के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ इज। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप यूं कर दोगे यूं। इसमें क्या पूछ रहा है कि चाइल्डहुड, भाई बचपन, और यूथ आप लोगों का जवानी के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं, पढ़ाते थे ना हमारे उसमें, टीनेज वाली एज, उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज बोलते हैं। एंड एडल्ट एज भाई बड़े हो जाना, शादी वादी,
जिम्मेदारी उसको एडल्टहुड बोलते हैं। मैनहुड, भाई मैनहुड स्पेसिफिकली यूज फॉर मेंस, ओके, तो यहाँ पे तो मेंस का ऐसा कुछ बात किया ही नहीं है। एंड डी इज नन ऑफ दिस, तो आंसर वुड बी एडोलेसेंट। ओके, moving on to the next question. Our question is, people who are confused and unable to decide what to do are, वो लोग जो कि कंफ्यूज रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते भाई क्या करना है जिंदगी में, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको क्या बोलते हैं? आई एम श्योर आप लोग ऐसे नहीं हो। ओके, तो इसका आंसर है पैरानॉइड। जो डिसाइड नहीं कर पाते और कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, उसको क्या बोलते हैं? पैरानॉइड बोलते हैं। और बाकी के आंसर्स को ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट इज लाइट हेडेड। लाइट हेडेड क्या होता है? अच्छा हिंदी में बताती हूँ, हंसना मत। लाइट हेडेड इज छिचोरा, बोलते हैं ना छिचोरापंती क्यों कर रहे हो भाई, ये छिचोरा यहाँ आ गया, छिचोरा समझते होंगे आई गेस। तो उसको हम, अच्छा हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। कॉम्प्लिसेंट, कॉम्प्लिसेंट क्या होता है? कॉम्प्लिसेंट होता है दृढ़ निश्चय वाले, वन हु इज सेटिस्फाई विद what he have। कहते ना ये कुछ लोग होते हैं जो कि अपने अपने में खुश रहते हैं, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना मिल गया, भगवान ने बहुत दिया है, वो वाले लोगों को हम कॉम्प्लिसेंट बोलते हैं। यार ये लोग मतलब हाँ ऐसे लोग सच में सही रहते हैं। मिक्स्ड अप यार होता है कि मिक्सिंग ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या करना है, इमोशन अपने सारे मिक्स कर दिए, तो उसको हम मिक्स्ड अप बोलेंगे। पर हाँ इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पैरानॉइड बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज रहने वाले लोग पैरानॉइड होते हैं। चलो ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेंच मीन्स टू। अच्छा ये वर्ड सुना होगा, ओ भाई ये वर्ड कहाँ से आ गया? डोंट बी, मुझे भी ऐसा लगता है कुछ कुछ वर्ड्स में मुझे लगता है यार ये तो मैंने पहली बार सुना है, पर हाँ ये तो नहीं सुना मैंने पहली बार, ठीक है। इससे पहले मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ। प्लीज क्वेंच, यार ये थोड़ा पेन दिक्कत, क्वेंच माय थर्स्ट। कोई इंसान बोल रहा है प्लीज क्वेंच माय थर्स्ट, मुझे पानी, मेरी प्यास बुझा दो। तो भाई बताओ अब इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? वो सप्रेस कर रहा है, किसी को दबा रहा है? नहीं ना, तो सप्रेस का तो मतलब ही नहीं है। टू एंड, वो किसी को खत्म कर रहा है? नहीं। टू एलिमिनेट, वो किसी को निष्कासित कर रहा है, बाहर निकाल रहा है? नहीं। तो क्या बचा? सेटिस्फाई। कोई भाई किसी की प्यास बुझेगी तो क्या सेटिस्फाई, आए हाय मजे आ गए पानी पी के, तो सेटिस्फाई। क्वेंच मीन्स टू सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I think this is the last question of this chapter. The question is, the poem Daffodils is composed by P.B. Shelley, John Keats, Alfred Tennyson, William Wordsworth। हाँ जी बताइए, आप लोगों ने ये पोएम तो सुनी होगी बचपन में, डैफोडिल्स डैफोडिल्स। देखो मुझे अभी पोएम नहीं आती है, तो ये मत सोचना कि मैं अब तुम्हें गा के सुनाऊंगी, मुझे नहीं, मुझे भी मतलब सुनी थी पर अभी मुझे इतनी रिकॉल नहीं है। तो डैफोडिल्स, इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। हाँ भाई इसका ना निमोनिक्स बना लिया करो, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपको याद रखने होते हैं उनका निमोनिक्स बना लिया करो। जैसे कि हम उसमें क्या बना सकते हैं, जैसे देखो डेफ, डेफ निकल के आ रहा है, डेफ का मीन्स होता है बहरा। वर्ड्स, वर्ड्स वर्ड्स नहीं होंगे तो बहरा होगा।
तो ऐसे बना दिया करो, डेफ वर्ड्स, डेफ वर्ड्स। 2-3 बार बोलोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने बार एक बार सुनोगे ना इसको तो अपने आप समझ में आ जाएगी, हाँ यार डैफोडिल्स कराया था मैम ने, तो उसका आंसर ना विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। तो वही चीज़ है, आपको 1-2 बार में याद आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विल एंड दिस सेशन हेयर ओनली। कल मिलते हैं, पर हाँ जाने से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, उसको चेकआउट कीजिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बैचेस भी चल रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बैच 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होंगे, और हमारे टेलीग्राम पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, भाई सब जगह हैं हम। मैं पर्सनली आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, आप क्वेश्चंस तो पूछिए, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा, आप लिंक खोल के देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके बाय, जय हिंद।